आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर मैथ के काउंटर और डिफरेंट टाइप्स के काउंटर किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जो आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट टूल है, मैं उस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे जैसे ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है, और अपना टूल डी सिलेक्ट एंड इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म सेंटर एंकर पॉइंट ने लेयर, ये मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास सिंपल आफ्टर इफेक्ट्स में सेंटर में आ गया है। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम सिंपल अपने सोर्स टेक्स्ट में जाके सिंपल जो हमारे पास जिस तरह ये हम ओपन करते हैं ट्रांसफॉर्म से ऊपर जो टेक्स्ट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मेरे पास सिंपल सोर्स टेक्स्ट आ जाता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए की फ्रेम ऐड हो जाता है। अगर मैं चाहूँ कि थोड़े से की फ्रेम बाद मैं इसको फॉर एग्जांपल 1 कर दूँ तो ये इस तरह से 1 हो जाएगा उस की फ्रेम के बाद। बट अगर इसी तरह हमने इसको और ऐड करने हो, लाइक इसको अगर मैं अब 2 करूँ या 3 4, तो मुझे बारी बारी जब इसके हर एक की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। देखें, ठीक है, तो ये तो एक सिंपल तरीका है कि हम इस तरह से भी आफ्टर इफेक्ट के अंदर काउंटर ऐड कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट तरीका है। ठीक है, बाकी आपको मैं ये बता दिया है कि सोर्स टेक्स्ट से होता क्या है, टेक्स्ट इस तरह से चेंज हो जाता है। मैं आपको सोर्स टेक्स्ट एक और तरीके से इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर सोर्स टेक्स्ट में जाके इसका की फ्रेम ऐड करूँ और अगले ही 2-3 की फ्रेम बाद इसको मैं क्या दूँ, ये मेरा 9, बल्कि मैं खाली 9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मेरा टेक्स्ट से नोट टेक्स्ट में सिंपल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सोर्स टेक्स्ट का जो है वो काम करता है। अब मैं दिखाता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर काउंटर, यानी कि वो जो हमारे पास एक काउंटिंग चलती है, वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक सिंपल अपना एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ। एक्सप्रेशन ऐड करने के लिए हमें इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाना पड़ता है। मैं सिंपल विंडो से जाके मेरे पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट है, इसको ऑन कर लेता हूँ। आप देखिए मेरे पास यहाँ पर ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आ गए हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लाइडर कंट्रोल, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये स्लाइडर कंट्रोल आ गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके आफ्टर इफेक्ट जो मेरा ये टेक्स्ट है इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे ही इसको इसके ऊपर छोड़ा तो मेरे पास यहाँ पर ये स्लाइडर कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास ये ना आए तो आपका ये जो इफेक्ट्स एंड कंट्रोल वाला पैनल है वो क्लोज़ होगा। वो किस तरह ओपन होता है, वो सिंपल विंडो में जाके हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट एंड कंट्रोल आ जाते हैं, वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ये पैनल ना आ रहा हो तो आप सिंपल विंडो में जाके आप, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स एंड कंट्रोल का पैनल आ जाता है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैंने ये सोर्स टेक्स्ट है, मेरे पास ये एक धागा टाइप है जिसको हम टूथपिक कह लें या पिक कह लें। ठीक है, इसको मैं सिंपल इस तरह क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको इस तरह ड्रैग करके स्लाइडर के पास ले जाता हूँ और इसको इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें मैं इसको इसके साथ पेरेंट कर दिया। अब ये मेरा जो सोर्स टेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल स्लाइड, ठीक है, कि हमारा जो ये इफेक्ट है वो स्लाइडर कंट्रोल पे अब काम कर रहा है। मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं अब जो मैंने सोर्स टेक्स्ट के की फ्रेम लगाने थे, मैं अगर इसके की फ्रेम लगाऊँ, लाइक हमें यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू चाहिए, मैं ज़ीरो के की फ्रेम लगाता हूँ और थोड़े से की फ्रेम बाद जाके कहता हूँ कि मेरे पास ये 10 है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह से मूव करेगा। अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है। बट हमारे पास ये एक और भी इशू है। अगर आपको ये पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो आप पॉइंट्स में भी सिंपल जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये पॉइंट्स वगैरह ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है। मैं आपको ये दे दूंगा एक्सप्रेशन, आप ये यूज़ कर लेना। ये सिंपल हमारे पास मैथ राउंडेड इफेक्ट एक्सप्रेशन है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था एक्सप्रेशन बाउंसिंग है। इस तरह हमारे पास मैथ के लिए भी ये एक एक्सप्रेशन होता है। मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल ए कॉपी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ स्लाइडर कंट्रोल में पेस्ट नहीं करना, जिस तरह मैंने उसमें लास्ट टाइम स्लाइडर कंट्रोल में पेस्ट किया था, इसको मैं स्लाइडर कंट्रोल में पेस्ट नहीं करूँगा।
इसको मैं जो हमारा स्लाइडर है, ठीक है, ये जो मेरे पास स्लाइडर है, मैं इसके ऊपर सिंपल इसको ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन खुल जाएगा। एक्सप्रेशन लगाते ही हमेशा ऑल्ट प्रेस करके, तो जो मैंने वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन कॉपी किया है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब चला के दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक काउंटर ऐड किया जाता है। आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर किस तरह से हम काउंटर ऐड कर सकते हैं और बना सकते हैं। हम सिंपल मैं अब आपको एक और चीज़ इसके साथ चलता हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था ट्रिम पाथ के बारे में कि हम ट्रिम पाथ को ऐड करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपनी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें तो मैं इस तरह से करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यहाँ लेयर ऊपर होगी वो हमें स्क्रीन पे भी ऊपर नज़र आएगी और जो यहाँ पे लेयर नीचे होगी वो हमें स्क्रीन में नीचे नज़र आएगी। मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपनी लेयर को नीचे रख लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये मेरा जो एक नंबरिंग है वो ऊपर आ गई है, ठीक है। मैं इसकी फिल को अभी नन कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि ख़त्म कर लेता हूँ। और मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं इसके एग्जैक्ट की फ्रेम पे जाता हूँ और जिस तरह मैंने ट्रिम पाथ लगाना सीखा मैं उस तरह इस पर ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ, लाइक ट्रिम पाथ। और सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एंड के की फ्रेम अभी लगा लेता हूँ। आप स्टार्ट या एंड की जिस मर्ज़ी की फ्रेम लगा सकते हैं। और मैं इसको सिंपल यहाँ पे इस तरह से लगाता हूँ कि पहले जो है मेरा ये एंड जो है वो ज़ीरो होगा और दूसरे पॉइंट पे जाके मेरा जो एंड है वो 100% होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आपको इसको चला के दिखाऊँ कि मैं इसको 9 तक रख लेता हूँ अभी फ़िल वक्त, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊँ और इसको थोड़ा सा की फ्रेम को दूर कर लूँ, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह ही जिस तरह मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल्स बताए हैं, हम डिफरेंट ट्यूटोरियल को इस्तेमाल कर कर एक छोटी छोटी सी चीज़, जिस तरह मैंने आपको बाउंसिंग पिन का बताया कि हम शेप रेट्स ऐड कर कर एक पिन एनिमेट करते पिन बनाते हैं और उसको फिर हम एक्सप्रेशन लगा कर एनिमेट कर लेते हैं। इसी तरह लास्ट ट्यूटोरियल जो हमने सीखे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस तरह मैं अगर आप देखूँ तो मेरे पास ये मेरा एक ट्रिम पाथ का ट्यूटोरियल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसका मैंने इस्तेमाल करके और साथ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक सिंपल काउंटर टाइप चीज़ बना ली है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर किस तरह से काउंटिंग करते हैं और किस तरह से ये ट्रिम पाथ के साथ यूज़ करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।